आध्यात्मिक पॉइंट की ओर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम चिर यौवन प्राप्त करने के उपाय पर विचार करेंगे। आगे चलते हैं। कृष्णम वंदे श्री जगद्गुरुम। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने चिर यौवन प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय बताया है। वही मैं आपसे इसने इस वजनों आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मः। अर्थात गीता में भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की चंद्रमा के लिए कहा है कि रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों, पानी, वनस्पतियों को मैं पुष्ट करता हूँ। श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार चंद्रमा को औषधि का देवता माना जाता है। इस दिन चांद अपनी 16 कलाओं को पूरा होकर अमृत की वर्षा करता है, अर्थात चांद की 16 कलाएं पूरी होती है। मान्यताओं के अनुसार वैज्ञानिकों ने भी इस पूर्णिमा को खास बताया है। पंचांग के अनुसार अश्विन माह की शुरुआत से कार्तिक महीने के अंत तक शरद ऋतु रहती है। इस ऋतु में 2 पूर्णिमा पड़ती हैं। इसमें अश्विन माह की पूर्णिमा महत्वपूर्ण मानी गई है। इसे ही शरद पूर्णिमा कहा जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस बार शरद पूर्णिमा 30 अक्टूबर को है। इसे कोजागरी पूर्णिमा, जागृति पूर्णिमा या वाल्मीकि पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है और इस पूर्णिमा पर चावल और दूध से बनी खीर को चांदी के बर्तन में रात में रखकर सेवन किया जाता है। यह विशेष ध्यान रखना है कि चांदी के बर्तन में सेवन करने के पूर्व खीर को चंद्रमा की रोशनियों में रखा जाता है। लगभग आधे से पौन घंटे इसको छन्नी के से ढक करके रखें, जिससे कि कोई जीवाणु या कीटाणु इसमें प्रवेश न करे या फिर किसी भी प्रकार से कोई कीट पतंगा आकर न गिरे। इस प्रकार चंद्रमा की किरणें इस खीर को, जो कि आप इसमें इलायची और विभिन्न प्रकार के मेवे मिष्ठान भी डालेंगे, आपके लिए बलवर्धक और पुष्टिवर्धक रहेगी। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा पृथ्वी से सबसे निकट रहता है, जिससे चंद्रमा के प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर स्वास्थ्य की बौछारें करती हैं। इस दिन चंद्रमा की किरणों में विशेष प्रकाश के कारण लवण व विटामिन होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। यह तत्व किरणों से अधिक मात्रा में शक्ति का शोषण करता है। चावल में स्टार्च होने के कारण यह प्रक्रिया और भी आसान हो जाती है। इसी कारण ऋषि मुनियों ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को खीर खुले आसमान में रखने का विधान किया है। पूर्णिमा की खीर आपको बल पुष्टिवर्धक होती है और कृष्ण ने कहा भी है, पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। अर्थात रस स्वरूप अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों यानी वनस्पतियों को मैं पुष्ट करता हूँ। इसलिए इस खीर का सेवन आपके बल, पुष्टि और यौवन को बढ़ाएगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, चिर यौवन प्रदान करेगा। प्रिय आत्मन, यही उपाय आपसे शेयर किया जाना था कि चंद्रमा के किरणों में रखी हुई खीर जो है बहुत ही चिर यौवन प्रदान करती है, स्वास्थ्य प्रदान करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार चंद्रमा को औषधि का देवता माना गया है। इस दिन चांद अपनी 16 कलाओं को पूरा करके अमृत की वर्षा करता है। मान्यताओं से अलग वैज्ञानिकों ने भी इस पूर्णिमा को खास बताया है। साथ ही साथ इसी कारण ऋषि मुनियों ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर खुले आसमान में रखने का विधान किया है। चंद्रमा को मन का कारक माना गया है और मन की प्रसन्नता अर्थात संपूर्ण स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त करना होता है। और इस खीर का सेवन सेहत के लिए महत्वपूर्ण बताया है। इससे फिर से पुनर्यौवन, शक्ति और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। खीर में चंद्रमा की जो किरणें पड़ती है उससे खीर में नई चेतना उत्पन्न होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। खीर में एक विशिष्ट प्रकार का शक्तिशाली तत्व प्रवेश करता है, जिससे अमृत की बौछारें जो चंद्रमा की होती हैं वो खीर में प्राप्त होती हैं। साथ ही साथ यह महत्वपूर्ण माना गया है कि इस खीर को, जो कि चंद्रमा की रोशनी में रखी गई है, उसको एक विभिन्न प्रकार के चांदी के पात्र में रख करके सेवन करना चाहिए। चांदी जो है शीतलता का प्रतीक है, चंद्रमा भी शीतलता का प्रतीक है
और शरद पूर्णिमा भी शीतलता का प्रतीक है। इसके कारण से बल पुष्टिवर्धक होता है और शक्ति बढ़ती है। चांदी मन को शांति प्रदान करती है, साथ ही साथ शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण रूप से सहायक होती है। तो जिस प्रकार से चंद्रमा की 16 किरणें होती हैं, 16 कलाएं होती हैं, उसी प्रकार से श्री कृष्ण भी 16 कलाओं में माहिर थे। यदि आपको भी 16 कलाओं में माहिर होना है तो निश्चित रूप से शरद पूर्णिमा को ये उपाय जरूर अपनाएं और कृष्णम वंदे जगद्गुरुम का उद्घोष करते हुए खीर का सेवन करें। चांदी के बर्तन में सेवन करने के पीछे वैज्ञानिक कारण है। शोध के अनुसार चांदी में प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, इससे विषाणु दूर होते हैं। इसी कारण कृष्ण ने कहा है, पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः, अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों यानी वनस्पतियों को मैं पुष्ट करता हूँ। एकमात्र यही उपाय आप अपनाएं और कृष्ण के जैसा सुव्यवस्थित सुपुष्ट जीवन प्राप्त करें और सभी संसार में समाज में कृष्ण के जैसे सेवा करते रहें, सेवा भाव को अपनाएं और इस उपाय के माध्यम से अपनी शरद पूर्णिमा को उज्जवल और बेहतरीन बनाएं और विभिन्न प्रकार से अपने मित्रों और इष्टों को भी इस उपाय को अपनाने के लिए कहें, क्योंकि शरद पूर्णिमा का चंद्रमा और शरद पूर्णिमा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रमा मन का कारक है। मन के कारक होने के कारण चंद्रमा से हमें बहुत ही शानदार तरीके से हम अपने मन को संचालित कर सकते हैं। कृष्णम वंदे श्री जगद्गुरुम। ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः। श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आध्यात्मिक पॉइंट की ओर से मैं आप सभी को नवरात्र शारदीय पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपका कल्याण हो। धन्यवाद।